हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 2025। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था, कुछ कुछ तो पढ़ा दीजिए, कुछ समझ में आ जाएगा तो कैसे क्या करना है। तो देखिए, मैंने शुरू से ही बोला है, रेलवे लाइफ एलपी चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें इतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है जो आपको 25% या 35% सॉरी नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर लाने के लिए सक्षम है। कुछ लोग ने बोला वो प्लेलिस्ट मिलता नहीं है, कुछ नहीं कहिए, तो कैसे मैं बताऊं दोस्त, मुझे क्या पता कि आपको कैसे नहीं मिलता। तो मैं यूट्यूब पे हूँ, सीधा सीधा यूट्यूब पे आप भी आते होंगे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, सर्च कर लीजिए। मैं एक बार पहले बता दूँ, फिर अभी अब आएंगे अपने टॉपिक पे, पढ़ाई पे। रेलवे लाइफ चैनल तो ढूंढ ही लेंगे, इतना तो मुझे पता ही है। रेलवे लाइफ अपना अगर चैनल ढूंढ लिया तो आधा काम कर लिया। अगर चैनल पे आ गए तो देखिए, चैनल आ गया, ईमानदारी से जाकर देख लीजिए। तो चैनल पे सारी ऑप्शन खुलती है दोस्त, आप शायद देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को खोलिए ना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में अगर आते हैं, सब्सक्राइब किए हैं तब भी, नहीं किए हैं तब भी, आपके लिए सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है प्रीवियस ईयर, इसमें भी आपको मिलेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को अभी सीबीटी 2 की हम बात कर रहे हैं, तो सीबीटी 2 के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का टेस्ट सीरीज में 28 क्वेश्चन, कुछ इसमें अलग वीडियो भी ऐड हो जाता है, वो बाई मिस्टेक या कोई पता नहीं यूट्यूब का क्या फंक्शन है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें 28 वीडियो है जो आपके लिए सारा 75 क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कुछ सीबीटी 2 का है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का भी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिहार वाला था उसका बनाए थे, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टडी मटेरियल है। तो आपके पास दोनों के लिए ऑप्शन है। अगर इसमें 88 वीडियो अगर बनाया है, इसमें से बहुत सारे वीडियो जो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ते हुए आपको मैकेनिक वाला काम आ जाएगा, और इसी में ये वीडियो भी डलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 75 प्रश्न तक दिया हुआ है। देखिए, अब वीडियो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारा हालांकि हर तरह का कोशिश करके मैंने कोशिश कर रखा है, और पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया है ना, ये टेस्ट सीरीज वाला पढ़िए। इसमें क्या है, वह सिंगल लाइनेड क्वेश्चन सारा को अटेंड किया हुआ है। 1 घंटा, देखिए 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, तो यहाँ 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट, 36 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट, 1 मिनट घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट, 51 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, 44 मिनट। और ये केवल कोई बकवास नहीं है, सारा एकदम बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई की बातें हैं। अगर आपको लगता है कि इससे अगर कुछ हो सकता है तो एक बार देख लीजिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चन को उठा उठा के ले आए। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का सारे 26.5 नंबर लाने होते हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, वही करके मैंने लोगों को समझा समझा के मिशन से बनाया था, और पिछले साल बहुत सारे कैंडिडेट ये प्लेलिस्ट पढ़ के पास हुए थे। अब आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इस साल भी कुछ 1 2 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना मेरे पास टाइम है अभी लेके आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक था जो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, बेसिक कंसेप्ट समझने का। देखिए, बहुत लोग थ्योरी से कर लेते हैं, बहुत लोग अपने जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उससे कर लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में गया नहीं, इसलिए। और ये मैं पीडीएफ से बढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पीडीएफ जो बनाया हूँ उस पीडीएफ पे, इसको www.railwaylifeLP.com पे डाला हुआ है। तो इसमें एक हमने नया चैप्टर अभी ऐड कर रहा है, वो चैप्टर का नाम है, अभी शुरू हो रहा है, बहुत नहीं 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर ऑल एग्जाम MCQ। बहुत सारे चैनल पे ये बने हुए होंगे, बहुत सारे पीडीएफ में भी बने होंगे, बुक में भी। हमने भी उसी को कोशिश किया है कि उन्हीं सबों में से मिला के ये क्वेश्चन बनाया जाए जो अपनी भाषा में बनाए। अभी हालांकि इस पर डिटेल ऐड नहीं किए हैं, अभी हम पढ़ते हैं। पढ़ने का मकसद यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से चलेंगे, थोड़ा सा ईजी वाले क्वेश्चन को पकड़ेंगे, तब आपको समझा पाएंगे। सबसे ईजी क्वेश्चन ये आया हुआ है जो RTS एग्ज़ाम का था, जनरल अवेयरनेस का। कह रहा है कि दी नंबर ऑफ 7 इन राइटिंग इन बाइनरी कोड, बाइनरी कोडों की संख्या 7 में लिखें। ऐसे ही क्वेश्चन और भी आए होंगे। ARRB JEE जम्मू शिफ्ट
2 में आया हुआ है, तो जेई वाला कहते हैं कि नहीं है। तो देखिए सब में है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर इतना। हम तो कंसेप्ट से बनाया करते थे और बहुत ईजी से बन जाता था और कोई कठिनाई नहीं होती थी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा समझाते हैं कि देखिए बाइनरी जब भी आप पढ़ते हैं तो बाइनरी आपने इसमें देखा होगा, शुरू के प्रश्न एक प्रश्न को तो ऐसे ही ले लिया जाए इसी का कि बाइनरी नंबर का कितने डिजिट होता है। देखिए पहला बाइनरी सिस्टम का कितना आधार होता है, तो 0 और 1 होता है, तो कितने होते हैं 2। और हम डेसिमल की बात करते हैं तो उसके आधार कितने होते हैं 10 होते हैं। 10 कौन कौन से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये डेसिमल है। अब ये दोनों को कन्वर्शन करना है, अगर 0 और 1 को कन्वर्ट करना है 1 से 9 तक स्केल में, तो आपको क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरी है उसको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके कर समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। सबसे इजी क्वेश्चन है, 7 नंबर को हमें लिखना है बाइनरी कोड में। तो देखिए डेसिमल में आपको जाना है, देखिए पहले तो आप समझिए कि बाइनरी में 2 है, यानी बाइनरी में जो भी संख्या लिखेंगे 1 1 0 0 0 करके ये 2 होगा। इसको आपको संख्या 100 1 2 3 4 5 करके इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये चीज़ें तो पता है ना कि इस 2 को आपको 10 में कन्वर्ट करना है, और वो 10 में कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा उसको आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 10 में कन्वर्ट करने की पहला पैमाना ये है कि जब भी हम बाइनरी में 1 लिखते हैं फिर 0 लिखते हैं, पहले 0 का छोड़ देता हूँ, 1 1 लिखता हूँ, इस वाले आंसर से मिलाता हूँ, आपको समझाता हूँ। 1 1 1, तो ये कह रहा है कि 7 के बराबर है, यहाँ 2 के बदले 10 में। आंसर से समझिएगा तब समझ में आएगा और प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए इसको 10 कैसे 7 कैसे लिख दिया, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए ये पहला डिजिट, इसको आप मार्क कर लीजिए एक बार, सबसे पहले मार्क कर लीजिए। जिन कैंडिडेटों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, इसका वैल्यू क्या है, तो 1 गुना 2 के पावर 0 है। और ये 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 जब लिखते हैं जहाँ पे 1 रहता है, अगर 0 है तो उसको स्किप कर दीजिए, कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 1 और 0 हमें नहीं लिखना है, केवल 2 के पावर का स्थान पता होना चाहिए। तो पहले स्थान पे है तो 2 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 तो 1, और 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है 1 होता है। यानी पहले नंबर पे कोई भी संख्या 1 लिखी हुई है किस में, आपका बाइनरी में, तो उसका वैल्यू जो होगा 1 होगा आपका डेसिमल में। इतना कन्वर्ट हो गया। दूसरे नंबर पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 बराबर क्या होगा 2। तो दूसरे नंबर पे अगर 1 लिखा हुआ है तो 2 होगा, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 1 तो क्या होगा 2 के पावर 2 कितनी होती है 4, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब इन 4 और 2 और 1 को यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 7 हो रहा है ना, 4 2 2 6 और 1 7, इसी को डेसिमल में लिखा है। समझ में आ गया आपको, 4 2 और 1 7 हो गया। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, अब इस संख्या को बड़ा करते जाएगा, 7 को 8 में करते जाएगा, वो अगले प्रश्न में लेके आते हैं, समझाते हैं, समझिएगा एकदम बिल्कुल कंसेप्ट से। अगला कंसेप्ट है कि अगर डेसिमल में लिखा हुआ है 4 डिजिट का, अभी तो हम 3 डिजिट का बात किए थे, ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्या बात किए थे 3 डिजिट का, अब यहाँ 4 डिजिट हमें आ गया डेसिमल इसमें बाइनरी में। अब इसको इक्विवेलेंट दशमलव में बनाना है। समझिएगा इस प्रश्न को, समझिएगा IBPS का एग्जाम से आया है, एग्जाम कहीं का हो कंसेप्ट समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 4 में बनाया है, तो हमने क्या किया था, अभी हमारे पास 3 डिजिट थे, तो पहला डिजिट देखिए 1 आया था, दूसरा डिजिट का 2 आया था, और तीसरे डिजिट का 4 आया था। अब यहाँ पे चौथा डिजिट 1 जो और जुड़ गया तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 में मतलब 2 के पावर 3, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, वहाँ नहीं करना है, याद रखना है। तो ये क्या आएगा 2 गुना 2, यही होगा ना जी, 2 के पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ से अगर हम इसी में 8 जोड़ दें तो हमारा संख्या आ गया है क्या, तो 8 4 12 2 16 1, देखिए 8 4 12 12 और 2 14 और 1 15।
संख्या आया या नहीं आया? आ गया। तो अगर इतना संख्या अगर पता हो गया कि 4 पे होगा तो एक सीरीज हम नहीं बना सकते? आप मैथ तो पढ़ते ही है ना, सीरीज आपको पता हो गया, देख लीजिएगा कि कैसे चल रहा है, पूरा कंसेप्ट है, मिस नहीं करना है। तो आप एक सीरीज बना लेंगे। क्या सीरीज बनाना है कि अगर कोई संख्या हमें दिया हुआ है 4 नहीं, हम 5 एक एक दिया है, अभी 0 हम छोड़ रहे हैं, आपको स्किप करा रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाइएगा। तो यहाँ हमें 5 दिया हुआ है, तो हमें पता था कि 1 2 हमारा संख्या ऐसे चल रहा है 4, तो अगला 8 होगा। तो 8 के बाद क्या होगा? यहाँ से देखिए एक सीरीज है, यहाँ पे दुगना हो रहा है, यहाँ दुगना हो रहा है, यहाँ दुगना हो रहा है, यही सीरीज बनाते हैं ना, दुगना दुगना गुना 2, यही है ना, गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हम एक जगह और गुना 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फिर एक जगह गुना 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, और फिर एक गुना 2 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। इससे बड़ा जनरली आपको पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो फिर आपको थोड़ा ऐसे ही और 64 को 132 में कर लीजिएगा कन्वर्ट। यही तो है बाइनरी और डिजिटल। तो इस कंसेप्ट को अगर समझ गए कि सब गुना 2 हो रहा है, तो आपको कोई भी संख्या दे तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत है? कोई भी मैथ नहीं बना, वो नहीं करना है आपको, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें संख्या मिल गई कि ऐसा ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। यानी अगर कोई संख्या पहले नंबर पे 1 है तो हमें 1 वैल्यू आ जाएगा, दूसरे पे तो 2, तीसरे पे तो 4, तीसरे पे तो 4, एक बार ध्यान रखिएगा, चौथे पे तो 8, पाँचवें पे तो 16, छठे पे तो 32 और सातवें पे तो 64। इतना तो क्लियर हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें डिजिट रिप्रेजेंट 9वीं तक करना होता है, तो 9 तक के लिए हमें 9 तक अगर लिखना है तो कम से कम 4 डिजिट की संख्या चाहिए। तो कभी ग्रुपिंग बनाएंगे आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का, तो 4 की ग्रुपिंग बनती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 4 से ग्रुपिंग बनती है तो मैक्सिमम संख्या 15 हो जाता है, और ये 15 को क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल। वो बाद में पढ़ेंगे, 15 संख्या हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन हमें यूज इसमें से 9वीं को करना होता है डेसिमल में, 0 से 9 तक का। तो ये संख्या आपको क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी आपने बोला कि ये 4 4 है, अगर इन्होंने कन्वर्ट कर देता, ये वैल्यू लिखा रहता और यहाँ पे 2 लिखा रहता, तो आपको यहाँ डेसिमल में पूछता कि क्या होगा, तो क्या करते? तो देखिए अभी हमने क्या किया था, पहला का वैल्यू 1 लिखा, दूसरा का वैल्यू क्या लिखा? 2, तीसरे का 4 और चौथे का 8, सबको जोड़ दिया तो 15 हो गया। और यहाँ तीसरे नंबर गायब है, तो तीसरा नंबर पे वैल्यू कौन सा था? 4 था, तो 4 को आप गायब कर दीजिए ना, तो लिखेंगे क्या? 8 जोड़ 2 जोड़ 1, इसका वैल्यू क्या आएगा? 11। कोई कन्वर्ट करने में दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। अब संख्या बहुत बड़ा पूछ देगा, हो सकता है कि बहुत बड़ा पूछ दे। मैं एक क्वेश्चन आपसे ही पूछ देता हूँ, 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा संख्या पूछ दिया, तब क्या करिएगा? तब तो आपको बड़ा सीरीज लेना पड़ेगा ना। तो सीधा सीधा लिखिए, कोई एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 जोड़ भी नहीं लिखना है, सीधा लिखिए, अपने मन में जोड़िएगा। 2 4 8 16 32 64, 60 दूना 120 होता है ना, 128 256, और इन संख्या को एक बार जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया डेसिमल में। तो आपको बाइनरी से डेसिमल आसान कोई नहीं है, लेकिन यही संख्या में अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1 0 1 0 1 0 1 0, कुछ भी ऐसा पूछ दिया जाए तो जहाँ जहाँ 0 है वो ख़त्म कर दीजिएगा। और एक चीज़ और आंसर से मैं पहचानने के लिए बताऊंगा इसमें, कि जहाँ लास्ट की संख्या बाइनरी में 0 दिया हुआ है वहाँ लास्ट में 1 नहीं हो सकता आपका डेसिमल में आंसर, ध्यान रखिएगा। 1 के लिए बाइनरी में एक ही कंडीशन है कि लास्ट डिजिट 1 होनी चाहिए, पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट कह सकते हैं 1 होगा, तभी उस संख्या के आगे 1 हो सकता, नहीं तो नहीं होगा डेसिमल में। ये बाकी कोई भी संख्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो इतना तक हो गया, तो एक और डिफ़िकल्ट वाला जो लेते हैं उसके बाद लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब ये हो गया डेसिमल को, अब हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें एक दशमलव के बाद वाला अंक होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है छोटी संख्या में? बड़ा संख्या आपको पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, एलपी और एलपी के खास करके, क्योंकि
आपके पर कम समय में ज़्यादा प्रश्न पूछने होते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद वाला संख्या का अलग कैलकुलेशन है, इधर का अलग है। इधर का जैसे करते थे वैसे ही करना है। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसको करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए पहला वाला संख्या 0 है तो 1 तो होगा नहीं, हम ख़त्म कर रहे हैं। 1 2 ही 3 हो सकता है कुछ। तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू गायब है 8 4 की, उसके बाद 8 है, फिर 8 के बाद 16 वाला वैल्यू गायब है 32 है। तो 32 8 कितने हो गए, 40 और 2 42। मैथ में पढ़ रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ जी, केवल ऐसे ही बस हाथ पे जोड़ने वाला। 42 हो गए। आंसर में हमारा 42 पड़ा हुआ है कहाँ, 2 जगह। तो एक पड़ा हुआ है ऊपर में और एक पड़ा है नीचे में। मैं किसका आंसर टिक करूँगा, आपको डी दिख रहा है लेकिन मैं कैसे टिक करूँगा कि डी होगा। तो इसमें आपको ये जाना है कि देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ देखिए अगर दशमलव के बाद कितने अंक है उसको डिवाइड कर पता करना है। अगर दशमलव के बाद एक अंक है, ध्यान दीजिएगा मैं लिख दे जाऊँ, अगर दशमलव के बाद एक अंक है, डेसिमल या डेसिमल कह सकते हैं, डेसिमल के बाद एक अंक है, तो आपको 1/2 रखना है। तो क्या वैल्यू हो सकती है, 0.5 ही होगा। ये तो समझ में आ गया, ऐसे ही लिखिएगा, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1/10 के आधे 2 अंक है तो क्या लिखेंगे, 1/4, यानी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.25। और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो क्या लिखेंगे, 1/8। यानी जो हमने 2 4 6 8 वाला जो उधर बनाए थे फॉर्मूला कि हमें पहले अंक में 1 मिलेगा, दूसरे पे 2, तीसरे अंक पे 4, चौथे पे 8, पाँचवें पे 16, ऐसे ऐसे जो बढ़ते जा रहा है वही यहाँ डिवाइडर में नीचे बढ़ते जाएगा। तो नीचे बढ़ते जाएगा तो उस संख्या की वैल्यू कितनी हो जाती, कम होते जाएगी। तो अब पहले डिजिट पे कुछ नहीं है, दूसरे पे कुछ नहीं है और तीसरे पे कुछ है। तो देखिए पहले पे नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा कितना वैल्यू हो सकता है। ये सेकंड पे हमने जो कैलकुलेशन कर लिया था तो सेकंड पे वैल्यू आता है 0.25 और थर्ड पे भी वैल्यू है तो थर्ड पे 1/8 करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन में आएगी 1/1, यानी 10 का डिवाइड करेंगे 8 से तो 0.01 कुछ ऐसा आएगा या 0.1 के आसपास आएगा। और ये 2 है और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ सकता है, 3π भी आएगा ना। और यहाँ पे आंसर बिल्कुल आपको सीधा लिखा हुआ था कि 42.25। अगर इससे पूछ दिया जाए कि जो डेसिमल ये दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब कैसे करेंगे, इसको भी एक समझ करना है, देखना है, देखेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले इसको देखेंगे कि 25 दिया हुआ है तो यहाँ 3 डिजिट नहीं होगा, क्या होगा, एक ही डिजिट होता, यानी संख्या क्या होती, कुछ भी यहाँ से 10 10 10 और दशमलव के बाद 1 लिखा होता, तब आपकी वैल्यू क्या होती, ये 42.25 होती। कंसेप्ट समझ में आया आपको, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई कंसेप्ट में आप घबराना नहीं है। लेकिन जैसे ही एक और संख्या कर देता 011 होता, अच्छा सॉरी 1 मिनट मैं मिस्टेक कर दिया, यहाँ 0 और 1 होता तब ये संख्या 0.25 होता। लेकिन अगर संख्या 1 कर देता, यहाँ से देखिएगा एक इतना ही में चेंज है, 1.1010 के बाद दशमलव के बाद 1 कर देता, तब संख्या की वैल्यू आपकी ये क्या हो जाती, इधर वाला का तो 42 हो ही रहा है और इधर का संख्या का वैल्यू हो जाता आधा, 42.5, क्योंकि हम यहाँ 1 करेंगे तो 1/2 वैल्यू कितनी होती है, 0.5। तो यही 0.5 है ना, समझ गए होंगे कंसेप्ट। ये पहला तो वैल्यू इसका नेगेटिव में कैसे चलेगा, तो पहला वैल्यू होगा दशमलव के बाद के लिए क्या होगा, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 और इससे अगला में और दशमलव में हो जाएगा 0. फिर अगला लिखेंगे तो 0. ये 12 है ना, तो 0.06 12 और 5 के 25 ऐसे संख्या जुड़ते जाएगा। तो ये संख्या आपको याद ऐसे ही है तो आपको इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीरीज बन गया, कैसा लग रहा है मैथमेटिक्स सीरीज समझ के। तो ये प्रश्न हमने 10 तक करे हैं, लेकिन अब आते हैं दूसरे पे। अब अगर मान लीजिएगा इसी को हमें रिवर्स करना है, प्रश्न होगा एक आध, देखते हैं प्रश्न होता। हाँ, वैल्यू दिया हुआ है, देखिए बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है 110 को, 110 दिया हुआ है, डेसिमल में लिखा नहीं है लेकिन ये डेसिमल में है। 110 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है
तो इसके सबसे बड़ा फार्मूला जो होता है, एक ड्रॉबैक है उसका मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे निकालते हैं एलसीएम विधि से, 2 बेस में लाना है तो इसको 1 करेंगे, ये 50 हो जाएगा। फिर अगली बार यहाँ से 2 लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे ऐसे कन्वर्ट करके आगे बढ़ते रहते हैं। एक ये है, और यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी नंबर 101, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ये हमने अगर ये डेसिमल में माने थे तब, और ये बाइनरी दिया हुआ है तब, दोनों में कंसेप्ट समझिएगा। तो यहाँ अगर ये मान लेते इसको हम ये बाइनरी मिटा दें, अभी ये डेसिमल है, तब इसको 1 में कन्वर्ट करना हो तब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 101 वैल्यू दिया हुआ है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमें वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। कौन सा? जिस फार्मूले की हम बात कर रहे थे बार बार, कि हमें संख्या लाना है। तो देखिए संख्या आपको लाना कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ से ले लीजिए, ये बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या के लिए आपको 64 की ज़रूरत पड़ेगी। और 64 कितने बार में आता है आप ये ध्यान रखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। 64 अगर संख्या लाना है तो आपको 7वें या 8वें पहले 8 अंकों की संख्या बनानी पड़ेगी, यानी 1 के बाद 8 0। देखिएगा ऐसे ही बिना कंसेप्ट के हम कर रहे हैं। 6 7 8 इतना संख्या आप बनाएंगे। 8 हो गया, ये कम हो जाएगा 0, सॉरी मैं इसको मिटा लूँ, ये संख्या कम हो जाएगा, यहाँ होगा इतना होगा, यानी 7 हो जाएगा। 8 हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। एक मैं तो क्वेश्चन पे ही लेके आएंगे, लेकिन इस प्रश्न को देख लेते हैं, 8वें प्रश्न को, तब समझ में आएगा उसका कैसे करेंगे। तो 101 अगर दिया हुआ है बाइनरी में, इसको डेसिमल में करना है बैठा है। अभी हमने देखा था कि इसका वैल्यू 7 होता है, और 7 होता है, ये इस वाला को हमने मिटा दिया। तो ये वैल्यू कितनी थी? 2 थी, इसको घटा दीजिए ना 2 में, मैं तो ऐसे ही कर लीजिए, 5 वैल्यू है, आ गया। लेकिन अगर ये नहीं हमें पता होता कि इसका 7 है तो इसका क्या लिखते? 1 लिखते, बीच वाला का कुछ नहीं लिखना, और इसको लिखना है 4, 4 1 करेंगे 5। ऐसे कंसेप्ट बिल्कुल साफ साफ रखेंगे, आपका क्वेश्चन सारे होते जाएंगे। चलिए ये हमने कर लिया, 7 नंबर कर लिया। हाँ आ गया है ना, ये देखिए, कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर टू बाइनरी 101। तभी मुझे वो लग रहा था 101 नंबर दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसने हमने बोल रहे थे शुरू से कि हमें 64 इसमें लेना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि 102 संख्या तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या पहले ज्ञात कर लीजिएगा। ऐसे ही अगर हमें 200 लेना होता तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिलती? 128। ध्यान से देखिएगा, अगर हमें 300 लेना होता, संख्या 300 तक पहुंचना होता, तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या हमें क्या चाहिए बताइए? 28 दूना 256, 256 ले लेंगे, उसके बाद आगे बैठा लेंगे। उसी तरह हमें 256 से ऊपर भी जाता, वो बड़ा संख्या है, उतना ज़्यादा देता नहीं है, उसको देख लीजिएगा, उतना बड़ा देता नहीं है। अगर 300 तक अगर कर लिया तो आपको सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस संख्या से नीचे का हमारा सीरीज क्या बनता है, नीचे का सीरीज क्या बनता है, कंसेप्ट समझिएगा। नीचे का सीरीज क्या बनता है? सिंपल सी बात है, इस संख्या से नीचे की सीरीज जो बनती है वो बनती है 64। अब 64 में से और 101 में से अगर देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, हालांकि आप वैसे भी कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं बाइनरी से, थोड़ा लंबा लगेगा प्रोसेस। तो यहाँ पे वो संख्या बहुत लंबी होती जाएगी, फिर नीचे से ऊपर लिखेंगे, लिखने में एक आध 0 और 1 मिस्टेक हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमने ये देखा कि 64 एक संख्या है, और दूसरा इससे छोटी संख्या 32 हो सकती है। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 3 9, 66 96 तक हमने 101 में से कन्वर्ट कर लिया। किससे? केवल 2 संख्या से। ध्यान से देखिएगा, 2 संख्या क्या है? शुरू के इधर के 1 1 हो गए, शुरू के इधर लास्ट के बाएं तरफ की संख्या। अब हमें बचा हुआ है 66 में से हमें 5 संख्या लानी है। 5 संख्या के लिए क्या चाहिए था आपको? 101 चाहिए था, ये हो गया। तो आपने 11 यहाँ ला लिया, एकदम देसी तरीका बता रहा हूँ, 11 आपने यहाँ ला लिया और 101 इधर ला लिया, आपके 5 संख्या आ गए। और हमें पता है कि 64 तक जाने के लिए हमें कितनी अंक चाहिएगा? तो 64 देखिए, पहला अंक रहता तो 1 बनता, फिर 2 बनता, फिर 4 बनता, 4 के बाद 8 बनता, 16 बनता, 16 के बाद 64 बनता।
16 के बाद 32 बनता, 32 के बाद 64 बनता। यानी सीधी सी बात कहें तो जो संख्या, जो 7वीं संख्या है, ये हमारा पहली नंबर है, पहली नंबर 7वीं संख्या है, और 3 संख्या इधर है, तो 3 और 2 5, लास्ट में क्या बनता हमें, कोई इस संख्या से तो पूरा हो जा रहा है ना जी, 96 से हमें 11 से 96 पूरा हो रहा है, और 11 से हमें 101 से 5 पूरा हो रहा है, संख्या हमारा 101 पूरा हो रहा है, तो बीच में क्या भरेंगे, 0 भर देते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक 0। तो हमारा संख्या क्या हो रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1100101 ये संख्या क्या है, बाइनरी से, ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट हो गया। वो आंसर आपको किसी में पढ़ा हो आप देख लीजिए, यहाँ पे है, देखिए। अगर इसी प्रश्न में हम अगर ले लेते हैं कि इसको देखिए, प्रश्न करने के तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर ये संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये बाइनरी दिया हुआ था, अब इसको डेसिमल में आपको पूछ दे, एकदम बिल्कुल मैं कोई प्रैक्टिस करके और कोई स्क्रीन पे नहीं बना रहा हूँ, मोबाइल पे बना रहा हूँ वीडियो, ये 2 दिया है, यहाँ पे 10 आपको लाना है, तो कैसे लाते हैं। अभी हमने देखा इसी प्रश्न में कि ये दोनों के वैल्यू हमारा 96 हो रहा है, कैसे, पहला डिजिट इसको हमने 64 और इसका डिजिट हमने 32 लाया। और फिर भी यहाँ एक बार समझा दूं कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो पहला डिजिट हमारा क्या है, 1 है, दूसरा डिजिट का कोई वैल्यू नहीं है, तो दूसरा डिजिट ऐसे होता तो क्या होता, 2 होता, तीसरा डिजिट क्या होता, 4 होता, चौथा डिजिट अगर होता तो 8 होता, पांचवा डिजिट होता तो 16 होता, छठा डिजिट होता तो 32 होता, सातवां डिजिट होता तो 64 होता, आठवां डिजिट होता तो 126 होता, 128 सॉरी, और 9वां डिजिट होता तो 256 होता। तो 9 से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा 64 जो है 7वां है, ये 7वां अगर दिया हुआ है, छठा दिया हुआ है, तो 64 और 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96 हो गया। 96 तक तो हमने यहाँ से निकाल, 1 मिनट, 96 तो यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से 1 बचा है, 1, और यहाँ से चौथा डिजिट बचा है, चौथा डिजिट के वैल्यू क्या है, 8, तो 96 और प्लस 8 प्लस 1, तो 96 और 4 100, और 100 के बाद ये 4 और इसमें से बच गया 104 और 105 हो गया डेसिमल में। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। लेकिन अगर इसी को लिखना होता तो हम क्या करते, इसको लिखते 64, इसको लिखते 32, इसको लिखते 8 और इसको लिखते 1, इसको सबको जोड़ देते तो आ जाता है 105। चलिए कोई प्रैक्टिस नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमने देख रखा था कि 111 का क्या था, 7 वैल्यू था। ऐसे करना है, छोटे वाले को पहले निकाल लीजिए और बड़े वाले के इधर से निकाल लीजिए। 96, तीन दोनों को वैल्यू को जोड़ेंगे तो 713, 3 और 103 वैल्यू आ गया डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगर डी में देखिए कितना आसान से कंसेप्ट बन रहा है। यहाँ देखिए दोनों दिया हुआ था, 96 दिया हुआ था और इसका वैल्यू होता है 3, 2 और 3, पहले नंबर पे 1 और पहले पे दूसरे पे 2, 3, और इसका वैल्यू होता है आपका 8, बना लीजिए 8 3 11 और 16, यहाँ पे 11 जोड़ दीजिए, क्या वैल्यू होता है 107। कोई दिक्कत है इन कैलकुलेशन में? इतने सारे प्रश्न हमने समझा दिए, शायद कोई बात तक पढ़ा नहीं पाएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं। 29 को बाइनरी को बनाना है, 29 को बाइनरी में बदलना है। अब यहाँ भी देखिए संख्या दिया हुआ है 29 को बाइनरी में, तो 29 से नीचे वाला संख्या ढूंढिए ना जी, कौन सा संख्या है, 16। 16 के बाद फिर क्या ले सकते हैं, 16 और 8 ले लेंगे तो हो जाएगा, 8 ले लेंगे तो 16 8 ले लेते हैं तो 8 8 16 18 के 24 हो गया संख्या। आपके पास बचे हुए 5, 5 के लिए क्या लिखेगा, 101 लिख सकते हैं, 5 के लिए लिख सकते हैं। देखिए 1 और ये 4 5 और ये हमें 64 का 16 कब आता है, 16 कब आएगा, कितने नंबर पे आपका रहेगा, तो 5वें नंबर पे रहेगा, और ये कितने पे रहेगा, चौथे पे रहेगा। तो 1 और 1 लिखिए ना, 1 1 3 बार 1, उसके बाद 0 1, आंसर है क्या 1 1 1 0 1। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर इसी में पूछ देता कि इन सारों को करिए ना डेसिमल में, तो कैसे करिएगा? तो देखिए आपके पास आंसर तो बना हुआ है बी वाला, तो इसको तो करना नहीं है, आपको पता है 29 है। पहले पे ट्राई करिए, मैं करता हूँ आपके साथ। पहला अंक क्या है, 16 है और उसके बाद 5 है। पहले का वैल्यू क्या है 21। दूसरा अंक देखिए 4 डेसिमल है, 4 1 है पहले में और लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 1 तो हो नहीं सकता, तो चारों को लिख दीजिए ना, आराम से सजा दीजिए। 16 जोड़ 8 जोड़ 4 जोड़ 2 और जोड़ 0। कितना आसान सा मैथ है।
तो 16 और यहाँ से 8 के 24 हो गए, 24 और 4 28 और ये 2 30, ये 0 है, 6 नहीं है, 30 हो गए। डी वाला को भी देख लीजिए करके। तो क्या कीजिएगा, पहले को देखिए, डी वाला को क्या कीजिएगा, पहले डिजिट को 16 लिखिएगा, दूसरे डिजिट को 8 लिखिएगा ना, और तीसरे डिजिट को 1 लिखिएगा। तो 24 और 1 क्या हो गया, 25 हो गया। कितनी कैलकुलेशन आसानी से बताया जाए आपको। अब ये डेसिमल और बाइनरी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर। 25 का ऑलरेडी हमने कर रखा है कि 25 दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जिससे छोटी संख्या 16 है, 16 के बाद क्या संख्या 8 आएगी, और 8 के बाद जो 4 वाला आएगा 0 आएगा, 2 वाला क्या आएगा 0 आएगा, और पहला संख्या 1 होगा। तो यानी 16 8 24 और 1 25 आ गया जी। कौन सा है, तो यहाँ 1 लिखें, 1 लिखे, 0 0 1 लिखेंगे, है आंसर में। देख लीजिए, कोई कंसेप्ट नहीं है। इतना आसान से आपको प्रश्न नहीं पढ़ा जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको करना है इस पे कर सकते हैं। मैं बाइनरी से डिजिटल से बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी करता हूँ। अब एक संख्या बड़ा ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं एक नाउन नंबर जो आपका ये मैं ले लेता हूँ 290। तो क्या कीजिएगा, 290 से छोटा वाला संख्या आपको लेना है। क्या इससे छोटा वाला संख्या है, तो आप कह दीजिएगा 289। बच्चे शरारत भी होते हैं, नहीं ये छोटा है, क्योंकि हमारा छोटा संख्या जो था वो हमारा था 256। और 256 कितने नंबर पे आता है, देखिए 2 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद हमारी गणना कैसे है, हमारी गणना कैसे है देखिए। अभी हमारी गणना ऐसा है, 1 के बाद हमारे गणना में 2 आती है, 2 के बाद 4 आती है, 4 के बाद 8 आती है, 8 के बाद 16 आती है, 16 के बाद 32 आती है, 32 के बाद हमारा 64 आता है, 64 के बाद 128 आता है, और 128 के बाद 256 आता है। तो हमारी गणना इस प्रकार से है 156 और 256, और 256 कितने से कम है, 200। अगर मान ली कोई वैल्यू लीजिए 290 से, 256 है। अब 290 हमने में 256 पहले फिक्स कर लिया, देख लीजिएगा। तो 290 तक पहुंचने के लिए ना तो 64 लेना पड़ेगा, 32 हो सकता है, कंडीशन बनेगा। अगर यहाँ पे 32 ले लिया मैंने, तो देखिए 6 2 8 ऐसे बनाना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगा। 6 2 8 और 5 3 8 और 2 कितने हो गए, 288 हो गए। आप पहुँच गए अपने मंजिल पे, ध्यान से देखिएगा, मंजिल पे 288 पहुँच गए हैं आप। आपको बनाना है 290। 90 के लिए क्या चाहिए, 0 और 1। ये देखिए बाइनरी बता रहा हूँ, दूसरे वाला लेना ना, 2 लेना है सीधा, तो 2 ले लेंगे। तो आपका 288 और 290, तो 88 कितने नंबर पे था, ध्यान से देखिएगा। कलम का कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। 288 कितने नंबर के आपके पहाड़े में थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां डिजिट आप लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, 1। उसके बाद आपका इसको यूज किए नहीं, इसको यूज किए नहीं, तो दोनों को क्या लिखिएगा, 0 0 लिखिएगा। 32 को आपने यूज किया है, 1 लिखिएगा। कोई स्किप नहीं करना है, सबकी वैल्यू का वैल्यू देना है आपको। जहाँ तक पहुँचे हैं उससे बाद वाला का सबको आपको वैल्यू देना है, चाहे वो 0 अंडा नंबर लाए या 50 नंबर लाए या टॉपर हो। तो ये 32 वाला को ले लिए, 16 को लिए नहीं, 8 को लिए नहीं, 4 को लिए नहीं, तो तीनों को क्या दीजिएगा, 0 अंडा। और 2 को आपने लिया है तो 1 लीजिएगा, और 0 को लिए नहीं तो 1 लीजिएगा। ये आपका कोड है 290 का। कैसा लगा मैथ और कैसा लगा कंसेप्ट। और चले एक आध कुछ लोगों का मन में भावनाएं होगा कि थोड़ा सा अच्छा से करें तो समझ में आएगा। तो 198 ले लेते हैं। समझिए संख्या है गोल्डन नंबर 198। बिल्कुल कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कंसेप्ट अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, हालांकि मैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताया, बच्चे लोगों को थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ITI इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बीटेक तो नहीं कर सकते, AMIET है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। MBA ये है हिस्ट्री ऑनर्स, MBA में कर सकते हैं। हमारा जो मेजर था ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का। तो अब ये सब चीज़ें देखिए, इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रीशियन अगर आपने पढ़ लिखा है तो ये सब सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको इजी होता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, अपने से डिराइव करना पड़ता है।
जैसे अपने से जो किया हुआ क्वेश्चन कभी नहीं गलती होता, वैसे अगर करेंगे तो आपका कभी नहीं गड़बड़ होगा। और इस वीडियो के बाद अनुमान है कि कोई भी कैंडिडेट बाइनरी टू डिजिटल, डिजिटल से बाइनरी में करेगा नहीं। और ये कर लिए तो इसके बाद हेक्साडेसिमल और ऑक्टल बहुत ईजी है, इसी से कर लेंगे, कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगले वीडियो में आपका कमेंट पे इंतजार रहेगा। 198 में आप क्या करिएगा, 156 वाला लीजिएगा ना, 156 लीजिएगा। उसके बाद आपने लिया था, अभी देखा तो ना, 56 के बाद 32 वाला लेना है। तो संख्या जरूर लिखिएगा अगर कन्फ्यूजन है तो। 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 6, 4 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 32, एकदम फास्ट अगर आपके पास है, जोड़ 128 जोड़ 256। हमें लेना है संख्या 198, तो हम चून कर लेते हैं, 128 को चूज कर लेते हैं, 32 को चूज कर लेते हैं। 2 घेरा घेर दिया हमने। नहीं आता है, कुछ नहीं आता है तो आपको कोई मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, उतना कंसेप्ट में नहीं जाना है। तो 2 घेरा आपने घेर दिया 128 का, 1 मिनट कलर ले लेते हैं, 128 का घेरा झेल दिया, 132 का घेरा झेल दिया। तो आप पहुंच गए थे कहाँ तक, दोनों को जोड़िएगा। 128, 1 मिनट, कुछ कंसेप्ट होगा, जोड़ने घटाने में गलती होगा तो देख लीजिएगा। 28 और 32 अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 की 0 और 3 2 5, 1 6 होगा ना। और यहाँ पे 160 हो रहा है। ओहो, 64 दूने 28 और 256, ये देखिए ना संख्या उल्टा लिख दिया है। 1 मिनट फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा 198 हमें करना है, कुछ गड़बड़ कंसेप्ट में आ रहा है लिखने में। 198 तो एक पहले यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट से। 1 2 4 8 16 32 32 है 32। इसके बाद 64, 64 के 60 दूना 120 और 4 28 और 256। अभी हमें पहुँचना था कहाँ तक, ऊपर तक, 198 तक। तो हमने क्या किया, 128 को 1 घेरा ले लिया, वो हमने थोड़ा सा 32 पे चले गए थे। 128 के बाद अगर हम 64 लेते हैं तो कितना, 198 पार हो जाएंगे कि पीछे रहेंगे? तो आप कहिएगा कि पार हो जाओगे। तो हम क्या लेंगे, 32 लेंगे, तो 2 ले लेते हैं, 32 ले लेते हैं, तो कितना पहुँचेंगे? 64 भी ले सकते हैं, 64 ही ले सकते हैं ना जी, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। 64 8 4 12 की 2 हाथ में 1 और 6 और 2 8 1 9, 192 तक पहुंच गए। बस 2 संख्या ले लिए, 192 पहुंच गए। 6 और लेने हैं, तो कौन से ले लेंगे? 4 और 2 6 ले लेंगे, कोई दिक्कत है? अब संख्या आपको इसको लिखना है। लिखने कैसे हैं तो देखिए, 156 आपने यूज नहीं किया है तो इसको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन 128 से जितने नीचे हैं सबको संख्या लेना है। तो 128 का क्या लिखेगा, 1 64 को आपने यूज किया है तो 1, 32 यूज नहीं किया है, धोरी पहले मैं कर रहा था, 0 होगा। 16 यूज नहीं किया है, 0। 8 यूज नहीं किया है, 0। 4 यूज किया है, वो 1। 2 यूज किया है, 1। और 1 यूज नहीं किए हैं तो लास्ट में 0। यानी आपकी संख्या जो बन रही है, एक बार मैं अलग कलर से लिख दूं समझ में आएगी, वो बनेगा 198 का 1 1 0 0 0 1 1 0। अब ये संख्या याद रखिएगा, 1100 और 0 दोनों साइड 1 के। अब इसको हम क्या करेंगे कि फिर से हम 198 लाने की कोशिश करेंगे बाइनरी से डेसिमल के लिए। तो मैं एक बार यही संख्या लिख देता हूँ, 1 1 0 0 0 1 1 0। ये है 2, इसके बराबर आनी चाहिए 198 का 10, यही है ना। तो इसको फिर से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम कहे थे, हमने आप लोगों से बात किया था, हम लोग यही बात किए ना। तो पहला संख्या क्या था यहाँ पे, यहाँ पहला संख्या क्या हो गया, जो हमारा 1 होना था वो 0 हो गया है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी पहला संख्या 1 है, मैं लिख लेता हूँ, ये 2 है, ये 4 है, ये ऐसे लिख लीजिएगा जैसे आप लिखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में। ये 8 है, ये हमारा 16 है, और ये हमारा यहाँ से देखिएगा 16 के बाद 32 है, और ये हमारा संख्या 64 है, और ये हमारा संख्या है 128। अब आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बन रहा होगा कि जो जो हमने बनाया था वो एकदम बिल्कुल इनलाइन था, यही तो कन्वर्ट करके हम कर रहे थे। तो अब यहाँ से देखिए 128 जोड़ना था, 64 जोड़ना है, और यहाँ से हमें क्या देना है, 4 और 2 जोड़ना है,
वही तो कंसेप्ट पे आए थे हमने। जब इसको उधर से कन्वर्ट किए तो उधर से इधर भी हो सकता है, यही तो बाइनरी से डेसिमल है। तो मेरा कंसेप्ट ये कहने का मतलब था कि आप बुक लीजिए, PDF लीजिए, जो भी लीजिए, कुछ अपना कंसेप्ट बना के चलिएगा तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये बाइनरी से डेसिमल ऐसा फेवरेट टॉपिक है कि अपने आप कोई नहीं सीखता। वो एग्जाम्पल है, इसमें एक क्वेश्चन था जो मैं अपनी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं गया था मंगलौर एग्ज़ाम देने, ठीक है, और वो 2003 की बात है, और वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, RRB बंगलौर असिस्टेंट ड्राइवर। मात्र एक ही LP का पेपर मैं दिया हूँ, वो ये बंगलौर है, और 100 नंबर के क्वेश्चन थे, मेरे से 28 क्वेश्चन हुए थे। मैं उतना ही करके आया था, शायद मेरा सेकंड एग्ज़ाम था, पहला मैं DMRC में दिया था, वही हो गया था बाद में, लेकिन उस सिलेक्शन होने से पहले ये पेपर देने गया था ITI के बाद, लेकिन हुआ नहीं था इसमें क्योंकि बहुत कम बने थे। उसमें ये क्वेश्चन जो आया था ना, ऐसा ऐसा 3-4 क्वेश्चन था बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, और मेरे से एक भी नहीं हुआ था। मुझे पता भी नहीं था होता क्या है ये, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रीशियन था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक हमने पकड़ा नहीं था कभी। ये क्वेश्चन बहुत पूछे थे पहले 2003 में, जो एक LP वगैरह एग्जाम देते होंगे उन्हें सबको पता होगा। वहाँ तो मैकेनिकल भी पूछा जाता था, इलेक्ट्रिकल भी पूछा जाता था, ऑटोमोबाइल भी आता था, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग भी आता था, जितने भी ब्रांच होते हैं सबके क्वेश्चन आते थे, ड्रिल होल सब आते थे, सारे क्वेश्चन आते थे, टूल वगैरह जितने भी आते थे, जितने ट्रेड ITI के, सबका क्वेश्चन एक ही में आता था LP का, जो जो एलिजिबल होते थे LP में। तो उसमें हमारा 28 हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत ट्राई किया था, एग्जाम से बाहर निकाले थे विद्यार्थी लोग, बोला अरे यार इतना आसान क्वेश्चन आया था, 25 को कन्वर्ट करना था, 1 सेकंड लगा, मैं ऐसे ही देख के बता दिया कि आंसर इसका ये होगा, B होगा, वो लोग बता दिए। बोले चला मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है लिखा क्या है, आप ये कर दिए। तो ऐसे ही होता है, जब आप पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए ईजी है, नहीं पढ़े तो डिफ़िकल्ट है। तो चलिए, अच्छा टॉपिक है, आप इसको देख लेंगे तो समझ में आएगा।